Hello everyone, welcome to class number 122 of the chapter Programming using C। तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे और एक प्रोग्राम। तो आज का हमारा प्रोग्राम का क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम इन सी टू डिस्प्ले द रिवर्स ऑफ ए स्ट्रिंग। तो हमें यहाँ पे एक ऐसा सी प्रोग्राम लिखना है जहाँ पे यूजर को हम अलाउ करेंगे एक स्ट्रिंग वैल्यू एज ए इनपुट प्रोवाइड करने के लिए। जो स्ट्रिंग वैल्यू एज ए इनपुट यूजर प्रोवाइड करेगा उसका रिवर्स करके हम एज ए आउटपुट यूजर को प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए हमें एक सी प्रोग्राम लिखना है। ओके, सो फॉर एग्जांपल जैसे कि हम अगर एक स्ट्रिंग वैल्यू लेते हैं, सपोज एक स्ट्रिंग वैल्यू मैं यहाँ पे लेता हूँ। एक स्ट्रिंग वैल्यू है, फॉर एग्जांपल एक स्ट्रिंग वैल्यू हम क्या लेंगे, सपोज एक स्ट्रिंग वैल्यू मैं अपना खुद का नाम लेता हूँ सुनील। ओके, तो ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है। तो स्ट्रिंग वैल्यू को अगर रिवर्स करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, लिनस। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो कि स्ट्रिंग वैल्यू को एज ए इनपुट लेगा और उसका रिवर्स वैल्यू हमें एज ए आउटपुट प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट सबसे एक सिंपल तरीका तो ये है कि स्ट्रिंग हेडर फाइल का स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन को यूज करके हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू के रिवर्स वैल्यू को एज ए आउटपुट रिटर्न कर सकते हैं। बट अगर बिना कोई प्री डिफाइंड फंक्शन यूज किए कॉन्सेप्ट को खुद से लिख के अगर हमें करना है ऐसा कुछ प्रोग्राम, तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। जैसे कि कोई भी सी प्रोग्राम हम शुरू करते हैं कहां से, कोई भी सी प्रोग्राम जैसे कि शुरू होता है हैज इंक्लूड प्री प्रोसेसर से। तो यहाँ पे भी हमारा प्रोग्राम शुरू होगा कहां से, हैज इंक्लूड प्री प्रोसेसर से, जहां पे हम हेडर फाइल्स को ऐड करते हैं। उसके बाद हम लेंगे मेन फंक्शन। मेन फंक्शन को ओपन करेंगे। मेन फंक्शन को ओपन करने के बाद यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ वेरिएबल्स डिक्लेयर करना पड़ेगा कि क्या क्या वेरिएबल हमें चाहिए। ओके, तो हम यहाँ पे करना क्या जा रहे हैं, रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग। तो पहले एक स्ट्रिंग वैल्यू यूजर जो इनपुट करेगा उस स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर करके रखने के लिए एक कैरेक्टर वेरिएबल हम पहले डिक्लेयर करेंगे। इसका साइज हम ले लेते हैं 100, कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग वैल्यू जो कि यूजर ने इनपुट किया है उसका रिवर्स वैल्यू जो फाइंड करेंगे रिवर्स स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर करके रखने के लिए, और एक वेरिएबल लेंगे और एक कैरेक्टर वेरिएबल लेंगे। ओके, इतना ही कैरेक्टर वेरिएबल चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हमने जबकि लिया है एरे, जब भी लेते हैं तो वहां पे उसको इंडिकेट करने के लिए हम यूज करते हैं और भी कुछ इंटीजर वेरिएबल्स। जैसे कि मुझे स्टार्टिंग पोजीशन को डिफाइन करने के लिए मुझे क्या करना है, स्ट्रिंग में जो वैल्यू है उसको रिवर्स करके स्टोर करना है। तो सपोज मेरा स्ट्रिंग में वैल्यू है सुनील, उसका रिवर्स करेंगे लिनस। मतलब यहाँ पे स्ट्रिंग में जो स्टार्टिंग वैल्यू था, स्टार्टिंग वैल्यू को मुझे एंडिंग में रखना है, एंडिंग वैल्यू को स्टार्टिंग में रखना है। ओके, इसीलिए मुझे बिगिनिंग एंड एंड दोनों पॉइंट को पॉइंट करने के लिए दो वेरिएबल चाहिए, बिगिन एंड एंड। उसके साथ कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अवेलेबल हैं उनको काउंट करने के लिए मुझे चाहिए काउंट वेरिएबल। ओके, ये तो क्या क्या वेरिएबल हमें चाहिए उतना हमने ले लिया। अभी यूजर को बताएंगे कि एक स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट करो। इसके लिए हम यहाँ पे यूजर को मैसेज देंगे बाय यूजिंग प्रिंटफ फंक्शन कि इनपुट ए स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट करो। ओके, तो यूजर एक स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट करेगा। जिस स्ट्रिंग वैल्यू को रीड करेंगे हम बाय यूजिंग गेट्स फंक्शन। हम प्रिंटफ फंक्शन जैसे यूज करके इनपुट दिया वैसे ही हम स्कैनफ फंक्शन यूज करके क्या कर सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं। बट हमने ये पढ़ा था कि स्कैनफ फंक्शन यूज करके अगर कोई स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट करते हैं तो बीच में अगर कोई न्यू लाइन कैरेक्टर या फिर ब्लैंक स्पेस आ जाता है तो उसके बाद जो कैरेक्टर्स हैं उसको हमारा फंक्शन, हमारा प्रोग्राम या फिर फंक्शन रीड नहीं कर सकता। इसीलिए अगर हम ब्लैंक स्पेस न्यू लाइन कैरेक्टर प्रोवाइड करना चाहते हैं और उसके बाद जो है उसको रीड भी करना चाहते हैं तो उसके लिए बेटर है कि हम गेट्स फंक्शन यूज करें इंस्टेड ऑफ यूजिंग स्कैनफ फंक्शन। तो यहाँ पे सिंपल हम जिस वेरिएबल के एड्रेस में स्टोर करके रखना चाहते हैं बस उसी वेरिएबल का नाम। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे काउंट करेंगे पहले कि हमने जो स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट किया है उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग वैल्यू में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं। तो उसको काउंट करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे व्हाइल लूप। ओके, और यहाँ पे लेंगे एस काउंट। ओके, एस काउंट नॉट इक्वल्स टू नल। जब तक ये नल वैल्यू नहीं आ जाता तब तक ये काउंट करता रहेगा हमारा व्हाइल लूप और काउंट करके काउंट वेरिएबल में स्टोर करता रहेगा। ओके, तो फर्स्ट काउंट करेगा, कब तक काउंट करेगा, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है सुनील और कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू एंड होता है नल से, नल कैरेक्टर से। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 काउंट कर लिया। यहाँ पे 6 काउंट कर लिया, मतलब काउंट प्लस प्लस में कितना स्टोर होगा,
काउंट प्लस जब ये आ जाएगा, ये सिंबल जब आ जाएगा तो काउंट नहीं करेगा। कितना तक काउंट करेगा? इतना तक काउंट करेगा, 1 2 3 4 5। तो काउंट प्लस प्लस में स्टोर करके रखेगा कि 5 ठो कैरेक्टर है एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग वेरिएबल में। ओके, तो पता चल गया उसको कितना कैरेक्टर है। उसके बाद क्या करेगा, और एक वेरिएबल हमने जो लिया है एंड, वहां पे हम क्या करेंगे, काउंट वेरिएबल में जितना वैल्यू स्टोर है उससे एक माइनस करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि एक स्पेस हम बाकी रखेंगे किसके लिए, नल कैरेक्टर को स्टोर करके रखने के लिए। ओके, और बाकी जितना पॉइंट बचा उसमें हम स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर करेंगे रिवर्स करके। तो इतना तो पता चला। अब तक हमने क्या किया, वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, यूजर को बताया कि अभी एक स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट करो, यूजर ने जो इनपुट किया उसको हमने रीड किया, व्हाइल लूप यूज करके हमने काउंट किया कि उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अवेलेबल हैं। ओके, तो अगर मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लिया है सुनील, तो पहले काउंट करेगा, पहले क्या है, एस है जो कि इसके साथ इक्वल नहीं है, काउंट करेगा, हो गया 1, काउंट का वैल्यू कितना हुआ 1। फिर आएगा यू, काउंट का वैल्यू हो गया 2। फिर आएगा एन, काउंट का वैल्यू हो गया 3। फिर आएगा आई, काउंट का वैल्यू हो गया 4। फिर आएगा एल, काउंट का वैल्यू हो गया 5। फिर आएगा ये, दिस इज नॉट इक्वल्स टू दिस इज रॉन्ग, दिस कंडीशन इज रॉन्ग। कंडीशन गलत हो गया तो तब तक वो कितना वैल्यू स्टोर किया है, लास्ट वैल्यू क्या है 5। तो काउंट वेरिएबल में कितना वैल्यू स्टोर हुआ है 5। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, एंड वेरिएबल में क्या करेंगे, हम पॉइंट करेंगे लास्ट पॉइंट को। तो यहाँ पे मैंने लिखा काउंट -1। तो काउंट -1 क्यों लिखा मैंने, उसको हम आगे देखेंगे। अब तक इतना पता चला, हमने काउंट किया कि उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं। कैरेक्टर्स को काउंट करने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो अभी देखेंगे, रिवर्स ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें यहाँ पे और एक लूपिंग यूज करना पड़ेगा, जिसको हम बोलेंगे फॉर लूप। ओके, तो यहाँ पे हम लेंगे एक फॉर लूप का कंडीशन, यहाँ पे हम लेंगे फॉर लूप का कंडीशन, बिगिनिंग वेरिएबल को असाइन करेंगे यहाँ पे, जो कि 0 से शुरू होता है। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, 0 से काउंटिंग शुरू करेंगे। यहाँ पे हमने काउंट किया कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं। ओके, तो कितना नंबर ऑफ कैरेक्टर है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं 5। तो यहाँ पे -1 करने की जरूरत क्यों थी, क्योंकि हम जो रिवर्स करके और एक वेरिएबल में और एक स्ट्रिंग वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करेंगे, उसका काउंटिंग कहाँ से शुरू होगा, 0 से। तो यहाँ पे जबकि 5 ठो कैरेक्टर हैं, 0 से लेके 5 नंबर कैरेक्टर में कितना नंबर इंडेक्स रहेगा 4, पर यहाँ पे हमारा वैल्यू कितना है 5। तो हमें उसको एक डिक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे काउंटिंग 0 से कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे काउंट -1 किया, ताकि एंड पॉइंट का वैल्यू 1 डिक्रीज हो जाए, क्योंकि बिगिनिंग पॉइंट हम शुरू कर रहे हैं कहाँ से, 0 से। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन देंगे कि ये लूपिंग तब तक चलेगा जब तक हमारा बिगिन वेरिएबल का वैल्यू काउंट से छोटा है तब तक। ओके, तो काउंट का वैल्यू कितना है, काउंट का वैल्यू अभी है 5, बिगिन का वैल्यू हमारा 0, तो कंडीशन ट्रू है, चलेगा। उसके बाद यहाँ पे हम देते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट बिगिन प्लस प्लस, एक एक करके पोजीशन वैल्यू इंक्रीमेंट होगा। ओके, उसके बाद आर बिगिन, मतलब जो रिवर्स वैल्यू स्टोर करके रखने के लिए हमने जो यूज किया है वेरिएबल, उसमें हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, क्या वैल्यू स्टोर करेंगे, पहले से जो स्ट्रिंग वेरिएबल है उसका एंड पॉइंट का वैल्यू। ओके, तो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है सुनील, तो अगर मैं काउंटिंग शुरू कर रहा हूँ 0 से, तो ये है 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो एंड पॉइंट मतलब 4। तो एंड पॉइंट का वैल्यू अभी कितना है, यहाँ पे एंड में हमने कितना स्टोर किया है, काउंट -1 मींस 5 -1 4। सो 4 नंबर पोजीशन में क्या है, एल। ओके, तो एल आके स्टोर होगा किसमें, आर के बिगिनिंग पॉइंट में। बिगिनिंग मतलब बिगिनिंग का वैल्यू कितना है 0, मतलब आर 0 में आके स्टोर हुआ एल। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, एंड का वैल्यू, एंड पॉइंट का वैल्यू डिक्रीज करेंगे। तो एंड पॉइंट का वैल्यू अगर डिक्रीज करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे एंड माइनस माइनस। तो मैंने 4 नंबर पॉइंट के पोजीशन वैल्यू को यहाँ पे पॉइंट किया, उसको स्टोर किया। अभी मुझे 3 नंबर पोजीशन वैल्यू को पॉइंट करना है, मतलब एंड पॉइंट के वैल्यू को डिक्रीज करना है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिया एंड माइनस माइनस। एंड माइनस माइनस मतलब एंड का वैल्यू अभी कितना हो गया 3। ओके, और बिगिन का वैल्यू हो गया बिगिन प्लस प्लस, मतलब ये हो गया अभी R1। ओके, ये हो गया R1, ये हो गया अभी S3। तो एस स्ट्रिंग वेरिएबल में जो 3 नंबर पोजीशन में जो वैल्यू है वो क्या है, n, सॉरी आई।
तो आई आके स्टोर हो जाएगा किसमें, R1 में। फिर एंड माइनस माइनस, 3 था एंड का वैल्यू, अभी हो गया 2। ओके, और बिगिन का वैल्यू हो गया 2। तो R2 में स्टोर करेंगे हम H2 का वैल्यू। तो n है तो R2 में वही स्टोर होगा n। ओके, फिर एंड का वैल्यू डिक्रीज, एंड का वैल्यू हो गया 1, बिगिन का वैल्यू हो गया 3। सॉरी, बिगिन का वैल्यू अभी कितना हुआ, बिगिन का वैल्यू, ओके सॉरी, यहाँ पे हमारा, हाँ, बिगिन का वैल्यू अभी कितना होगा, बिगिन का वैल्यू हो गया अभी 3, और एंड का वैल्यू अभी कितना हो गया 1। तो 1 पोजीशन में क्या वैल्यू है, u। तो u वैल्यू आके स्टोर होगा किसमें, R3 में स्टोर होगा u। ओके, फिर डिक्रीज होगा, एंड माइनस माइनस 0। ओके, एंड का वैल्यू होगा 0, S0, और ये बिगिन प्लस प्लस मतलब R4। ओके, तो S0 में क्या है, S, जो कि स्टोर होगा किसमें, R4 में आके स्टोर होगा S। ओके, रिवर्स वैल्यू स्टोर हो गया। तो कोई भी स्ट्रिंग वेरिएबल में हम एंड पॉइंट को डिनोट करते हैं नल सिंबल के द्वारा, नल वैल्यू के द्वारा। तो यहां तक तो हमने एक स्ट्रिंग वैल्यू को रिवर्स करके और एक स्ट्रिंग में स्टोर करके रख लिया। उसके बाद फॉर लूप को यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर लूप को क्लोज करेंगे, क्योंकि और कुछ वैल्यू यहाँ पे है नहीं। उसके बाद हम क्या करेंगे, आर बिगिन। आर बिगिन मतलब अभी बिगिन का वैल्यू कितना है, अभी यहाँ पे हमने यहाँ पे जो स्टोर किया R4 तक हमने स्टोर किया। फिर यहाँ पे लूपिंग जाएगा, एंड माइनस माइनस मतलब -1 आ जाएगा, बिगिन प्लस प्लस मतलब 5 आ जाएगा। जब 5 आएगा तो कंडीशन चेक करेगा 5 लेस देन 5, कंडीशन इज फॉल्स। तो अभी बिगिन में कितना वैल्यू स्टोर है 5, तो यहाँ पे R5। तो R5 में क्या स्टोर करेंगे, स्ट्रिंग वेरिएबल का एंड वैल्यू क्या होता है, नल कैरेक्टर। ओके, तो नल कैरेक्टर हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, तो स्ट्रिंग में वैल्यू स्टोर हो गया। अभी हम क्या करेंगे, उसको प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, प्रिंट करने के लिए यहाँ पे हम यूज करेंगे, प्रिंट करने के लिए यूज करेंगे प्रिंटफ फंक्शन। यानी यहाँ पे उसके प्रिंटफ फंक्शन %s, जो जबकि हमें स्ट्रिंग वैल्यू एज ए आउटपुट प्रिंट करना है तो फॉर्मेट स्पेसिफायर हम क्या यूज करेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर हम यूज करेंगे %s। ओके, उसके बाद वो %s में जो भी वैल्यू प्रिंट करेंगे वो किस में स्टोर है, आर वेरिएबल में स्टोर है। तो आर वेरिएबल में स्टोर किया गया वैल्यू को हम प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के बाद प्रोग्राम का काम खत्म, प्रोग्राम क्लोज। ओके, तो चलिए अभी इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि हम अगर एक स्ट्रिंग वैल्यू एज इनपुट प्रोवाइड करते हैं उसको वो हमें रिवर्स करके प्रोवाइड करता है कि नहीं। उसके लिए हम जो प्रोग्राम लिखेंगे वही प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन करते वक्त। ओके, तो चलिए करके देखते हैं प्रैक्टिकली। जैसे कि कोई भी सी प्रोग्राम शुरू होता है हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर से, तो यहाँ पे इसको भी हम शुरू करेंगे हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर से, जहाँ पे हम हेडर फाइल्स को ऐड करेंगे stdio.h, या फिर हैश इंक्लूड conio.h, दो हेडर फाइल्स को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद फिर हम यूज करेंगे मेन फंक्शन। मेन फंक्शन को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल्स, जो भी वेरिएबल्स हमें चाहिए। फर्स्ट स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर करके रखने के लिए हम डिक्लेयर करेंगे पहले दो वेरिएबल। ओके, मतलब स्ट्रिंग वैल्यू जो यूजर इनपुट करेगा उसको स्टोर करके रखने के लिए, फिर रिवर्स वैल्यू फाइंड करने के बाद उसको स्टोर करके रखने के लिए दो तो स्ट्रिंग वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया। फिर स्ट्रिंग वेरिएबल के बिगिनिंग पॉइंट को पॉइंट करने के लिए एक वेरिएबल बिगिन, एंड पॉइंट को पॉइंट करने के लिए एक वेरिएबल एंड, एंड एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग वैल्यू में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं उनको काउंट करने के लिए एक वेरिएबल काउंट। ओके, उसके बाद वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद यूज करेंगे clr फंक्शन, जबकि हमने conio हेडर फाइल्स को यूज किया है। उसके बाद printf फंक्शन यूज करके यूजर को बताएंगे कि एक स्ट्रिंग वैल्यू एंटर करो। ओके, इनपुट ए स्ट्रिंग वैल्यू, इनपुट ए स्ट्रिंग वैल्यू, एक स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट करो बोल के हमने यूजर को बताया। उसके बाद यूजर जो स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट करेगा उसको रीड करने के लिए यूज करेंगे गेट्स फंक्शन। गेट्स फंक्शन यूज करके हम उसको रीड करेंगे। रीड करने के बाद हम काउंट करेंगे कि उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग वेरिएबल में जो वैल्यू हमने इनपुट किया उसमें कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं। तो काउंट करने के लिए यूज करेंगे व्हाइल लूप। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे एस काउंट, मतलब एस जो वेरिएबल है उसमें हम काउंट करेंगे कि करके, और जब तक हमारा वैल्यू मतलब जो कैरेक्टर नल कैरेक्टर नहीं आ जाता तब तक वो क्या करेगा, तब तक वो काउंट करेगा। ओके,
तब तक काउंट करते जाएगा, जब तक नल कैरेक्टर नहीं आ जाता तब तक क्या करेगा, तब तक वो काउंट करेगा। और काउंट जो करेगा उसको हम स्टोर करेंगे किसमें, काउंट वेरिएबल में। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, काउंट करने के बाद जबकि वो काउंट कर रहा था 1 से, बट जब हम डाटा स्टोर करते हैं स्ट्रिंग में, इंडेक्स वैल्यू कहाँ से शुरू होता है, 0 से। तो अगर मेरे पास 5 तो कैरेक्टर था, तो इंडेक्स वैल्यू के हिसाब से अगर स्टोर करें तो 0 से लेके 4 तक स्टोर करेगा। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, एंड पॉइंट जो है वो एक डिक्रीज होगा, इसीलिए एंड इक्वल्स टू काउंट -1। ओके, उसके बाद हम फॉर लूप यूज करके क्या करेंगे, वैल्यू का रिवर्स ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, मतलब रिवर्स वेरिएबल, मतलब रिवर्स वैल्यू स्टोर करेंगे और एक स्ट्रिंग वेरिएबल में। तो बिगिनिंग पोजीशन, स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होता है हमारा, 0। कहां तक जाएगा, काउंट तक जाएगा, मतलब जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमने काउंट किया है वहां तक जाएगा। एक एक करके इंक्रीमेंट करेगा पोजीशन वैल्यू, बिगिन प्लस प्लस। ओके, उसके बाद क्या होगा, आर बिगिन, मतलब रिवर्स वेरिएबल में बिगिन वैल्यू, बिगिन पोजीशन में हम क्या स्टोर करेंगे, इस वेरिएबल के एंड वैल्यू को, एंड कैरेक्टर के वैल्यू को स्टोर करते करते जाएंगे। उसके बाद एंड पोजीशन का वैल्यू एक एक करके डिक्रीज होता रहेगा। ये लूपिंग तब तक चलेगा जब तक हम सारे वैल्यू स्टोर करके नहीं रख लेते और एक वेरिएबल में रिवर्स करके स्टोर करके रखने के बाद कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू का एंड पोजीशन क्या होता है, नल कैरेक्टर। तो यहाँ पे एंड पोजीशन में, मतलब जो बिगिन का वैल्यू अभी क्या है, एंड पोजीशन। सपोज मैं 5 तो कैरेक्टर स्टोर कर रहा हूँ, तो अभी 5 नंबर पॉइंट में हूँ, तो वहां पे हम स्टोर करेंगे उसके अंदर क्या, उसके अंदर हम स्टोर करेंगे नल कैरेक्टर। ओके, तो नल कैरेक्टर को स्टोर करके रखने के बाद अभी हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग वैल्यू को प्रिंट करेंगे बाय यूजिंग प्रिंटफ फंक्शन। तो जबकि हम स्ट्रिंग वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, इसलिए फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या यूज करेंगे, %s। ओके, क्या प्रिंट करेंगे, %s फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे, जहां पे हम आर स्ट्रिंग वेरिएबल के वैल्यू को क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। ओके, खत्म प्रोग्राम का काम। उसके बाद गेट ch फंक्शन यूज करेंगे और उसके बाद मेन फंक्शन को क्लोज करेंगे। ओके, तो चलिए इसको कंपाइल करके देखते हैं, कुछ एरर आ रहा है या फिर प्रोग्राम सही है। कुछ भी एरर नहीं है, प्रोग्राम सही है। इसको रन करके देखते हैं। ओके, क्या मांग रहा है, इनपुट स्ट्रिंग वैल्यू। तो मैंने यहाँ पे इनपुट की स्ट्रिंग वैल्यू सुनील, तो क्या दिखा रहा है रिवर्स वैल्यू उसका, लिनस, LINUS। तो पता चला कैसे एक सिंपल सी प्रोग्राम लिख सकते हैं जो कि यूजर से एक स्ट्रिंग वैल्यू एज ए इनपुट लेगा और हमें क्या करेगा, स्ट्रिंग वैल्यू को, मतलब उसका रिवर्स स्ट्रिंग वैल्यू को एज ए आउटपुट हमें रिटर्न करेगा। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।